सभी को सादर जय गुरुदेव। ये वीडियो जहाँ जहाँ तक जाएगा पहुँचेगा उन सबसे विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से इस देश में चुनावी प्रचार चल रहा है, लोग इस पार्टी के बारे में उस पार्टी के बारे में अच्छा कह रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। ये अच्छी भी बात है कि चुनावी प्रचार होना चाहिए, मतदान सबको देना चाहिए और मतदान दीजिए भी। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है, साधकों को चाहिए, सत्संगियों को चाहिए कि वो शाकाहार के प्रचार में भी उसी तरह से लगें। जिस तरह से इस समय चुनावी प्रचार चल रहा है, पूरे जोशो खरोश के साथ चल रहा है, उसी तरह से जोशो खरोश के साथ शाकाहारी का प्रचार भी करें। जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि शाकाहार के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं और इससे समाज का उत्थान किस तरह से हो सकता है और किस तरह से जो है इससे बीमारियों से बचा जा सकता है, महामारी से बचा जा सकता है, विपरीत समय से जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी लोग इस देश में सत्संगी ही नहीं शाकाहारी हैं, सबको शाकाहार के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि शाकाहार से ही देश का उत्थान और एक अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। तो जिस तरह से चुनावी प्रचार चल रहा है और लोग मतदान देने के लिए भाग रहे हैं, संत मत की बातों को भी इसी तरह से बताकर इस समाज में, इस देश और दुनिया में, इस धरा पर सतयुग का प्रादुर्भाव किया जाए तो उससे सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। और ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, राजनीति पर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं उसी तरह से संत मत की चर्चाएं अगर होने लगें और ये लोगों तक संत मत की बातें पहुंचने लगें कि बाबा जी का क्या उद्देश्य था और किस लिए बाबा जी इस धरती पे आए थे और क्या क्या काम उन्होंने किया और क्या क्या काम महाराज जी कर रहे हैं और किस तरह से जो है लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाया जा सकता है, इसके ऊपर अगर चर्चा हो तो इस समाज का अच्छा एक उत्थान हो सकता है। जिस तरह से हम इस समय में उत्तर प्रदेश में बहुत लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं। ये एक अच्छी भी बात है। इससे लोकतंत्र को और लोकशाही को मजबूती मिलती है और मतदान देना भी चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि मतदान दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और एक अच्छे शाकाहारी नेता को चुनें। और मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध तो कर नहीं रहा हूं। मेरा मूल मकसद संत मत की बातों को करना ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेता शाकाहारी हो, सदाचारी हो, आपके क्षेत्र का कोई प्रत्याशी हो, उससे पहले ये वादा लिखवा लें कि शाकाहारी वो हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखवा लें, तब उसको वोट दें। क्योंकि शाकाहारी सदाचारी व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए और अपने सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छी मिसाल बन सकता है। और इस देश में गौ हत्या बंद हो, पशु पक्षी का काटना पीटना बंद हो, ऐसी भी प्रार्थनाएं आप अपने अपने प्रत्याशियों से करिए। जो आपके क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, इस तरह की प्रार्थनाएं कीजिए और उनसे भी कहिए कि इस देश के नेता और लीडर से भी प्रार्थना है कि शाकाहार के ऊपर कुछ बोलें और उस शाकाहार के प्रति लोगों को जागरूक करें और भरसक प्रयास करें कि ये शराब और मांस की दुकानें बंद हो जाएं, जिससे देश और दुनिया का उत्थान हो और पतन ना हो। ये तरह तरह की बीमारियां जो आ रही हैं, जो आपको और हमको देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। किसी भी समाज का विकास बीमारियों के साथ नहीं हो सकता, ये हमको और आपको सबको पता है। कोई छुआछूत की बीमारी फैल जाए, जैसे कोरोना अभी है ही, अभी गया कहाँ है, तो इस तरह की बीमारियां अभी और आ जाएं तो ये समाज के लिए एक अच्छा वातावरण तो बनाएगा नहीं कि बीमारी फैली हुई है और आप और हम जो है अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए शाकाहार और नशा मुक्ति पर अगर ये नेता और लीडर बात करें और एक मत होकर के, जितने भी शाकाहारी नेता लीडर हैं, चाहे जो भी देश और समाज के शाकाहारी लोग हैं, अगर एक मत होकर के एक आवाज़ में और
एक सूत्र में बंद करके अगर शाकाहार के ऊपर बात करें, गौ हत्या बंद कराने की बात करें, तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। पशु पक्षी का मांस इस देश में कटना बंद हो जाए, इस तरह की अगर बात करें, तब समाज का असली उत्थान होगा। नहीं तो हम और आप बीमारियों की जो आग में झुलस रहे हैं, पता नहीं आगे कौन कौन सी और बीमारियां आने वाली हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि शाकाहारी प्रत्याशी को चुनें। और देश के नेता और लीडर से प्रार्थना है कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए। इस तरह की व्यवस्था देश में कानून, एक लाइन का कानून पारित करा करके इस देश में गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनाया जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए और मांस और शराब की दुकानें बंद कराई जाए। सभी को सादर जय गुरुदेव। और अगर मेरी बात से किसी को भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।